वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 की एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म लूसी। कहानी शुरू होती है एक अमेरिकन लड़की लूसी से जो ताइवान में स्टडी के लिए विजिट पर थी। इसका न्यू बॉयफ्रेंड रिचर्ड ड्रग्स डिलीवरी का काम करता था, लेकिन लूसी उसकी एक्टिविटीज से लाइलम थी। रिचर्ड इसे ऑफर करता है कि अगर आप एक ब्रीफकेस को होटल के अंदर मिस्टर जैंग को डिलीवर कर दो तो इसके बदले आपको $500 मिलेंगे। लूसी कहती है कि इस छोटे से काम के लिए इतने ज्यादा पैसे। ये डर के मारे इनकार कर देती है क्योंकि इसकी छठी हिस्स बता रही थी कि कोई गड़बड़ है। रिचर्ड ने जबरदस्ती ब्रीफकेस के साथ लगी हुई हथकड़ी को लूसी के साथ बांध दिया, जिसकी वजह से मजबूरन इसे होटल में जाना पड़ा। कुछ गुंडे लूसी के पास आ जाते हैं जिन्होंने इसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड को गोली मार दी और इसे घसीटते हुए एक रूम में ले गए, जहां पर इसका सामना साउथ कोरियन के गैंगस्टर और ड्रग लॉर्ड मिस्टर जैंग से होता है, जो रिचर्ड पर भरोसा नहीं करता था। गैंग के सभी लोग लूसी से दूर जाकर खड़े हो गए और गन पॉइंट पर इसे ब्रीफकेस को खोलने का कहते हैं। डरते डरते जब इसने ब्रीफकेस खोला तो उसके अंदर ड्रग्स के 4 पैकेट्स पड़े हुए थे। ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद मिस्टर जैंग लूसी को जॉब की ऑफर करता है। लूसी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। ये इनकी मिन्नत समाजत करती है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए और मैं घर जाना चाहती हूँ। पास खड़ा हुआ बॉडीगार्ड इसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। असल मानों में आज रजिया गुंडों में फंस चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है एक फेमस प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन की तरफ, जो लेक्चर दे रहा था कि इस धरती पर हमारा जीवन 1 अरब साल पहले कैसे शुरू हुआ और रेवोल्यूशंस के जरिए हम इस दौर तक कैसे पहुंचे। ये मजीद बताता है कि 3 पाउंड के ब्रेन का हम इंसान मैक्सिमम 10% तक इस्तेमाल करते हैं। डॉल्फिन का ब्रेन हमसे कहीं बेहतर है, जो 20% इसका इस्तेमाल करती है, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकती हैं। जब लूसी को होश आया तो पता चला कि उसका पेट कटा हुआ है। ये सोच रही थी कि मेरी किडनी या जिस्म का कोई पार्ट निकाल लिया गया है। गैंग वाले इसे क्लैरिफाई करते हैं कि हमने आपका कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला, बल्कि आपके पेट के अंदर ड्रग का एक पैकेट रखा है जिसे यूरोप में डिलीवर करना होगा। एक दफा जब ये रूम में अकेली थी तो गैंग का एक आदमी इसे गलत नीयत से छेड़ता है। अपना डिफेंड करने पर वो गुस्से की हालत में लूसी के पेट पर लाते मारता है, जिससे ड्रग का पैकेट इसके पेट के अंदर लीक हो गया। इस ड्रग का नाम था CPH4। ये लूसी के खून में शामिल होकर इसे मेंटली और फिजिकली एक सुपर पावर लड़की में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद इसने वहां पर मौजूद गैंग के लोगों को मार दिया। उनके वेपन्स को एक बैग में डालते हुए वहां से फरार होकर ये हॉस्पिटल में चली जाती है। गन पॉइंट पर लूसी डॉक्टर से CPH4 का पैकेट अपने पेट से बाहर निकलवा तो लेती है, लेकिन ½ kg ड्रग इसके खून में शामिल हो चुका था, जिसकी वजह से लूसी का ब्रेन 30% एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से लूसी में सुपर हीरो वाली पावर्स आ चुकी थी, यानी किसी के दिमाग को रीड करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में घुसना, पैदा होने से पहले और बाद की बातों का मालूम होना, दुश्मन को अपने इशारों पर निचाना, मीलों दूर किसी भी चीज को देखना और फोन कॉल का हैक करना। लूसी ने हॉस्पिटल से सीधा मिस्टर जैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों पर चाकू मार दिए और CPH4 के बाकी 3 पैकेट्स का पूछती है। ना बताने पर लूसी ने मिस्टर जैंग के ब्रेन को रीड कर लिया कि 3 आदमी उन पैकेट्स को लेकर यूरोप में डिलीवरी के लिए रवाना हो चुके हैं। एक दफ़ा जब लूसी अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो गले मिलते ही लूसी को पता चल गया था कि इसकी फ्रेंड के गुर्दे और लीवर खराब हो चुके हैं। ये उसे एग्जैक्ट इलाज बताती है। लूसी फ़ोन पर प्रोफेसर नॉर्मन से बात करती है कि मैं अपना सारा नॉलेज आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। बातचीत के दौरान ये उसकी LCD, मोबाइल और लैपटॉप में अपीयर हो जाती है, जिससे प्रोफेसर नॉर्मन समझ गया कि लूसी कोई आम लड़की नहीं। आपको याद होगा लूसी ने जो बैग मिस्टर जैंग को डिलीवर किया था उसमें CPH4 के टोटल 4 पैकेट्स थे। एक तो लूसी के पास था और बाकी 3 पैकेट्स को हासिल करने के लिए ये यूरोप में चली जाती है ताकि अपनी पावर को मजीद इंक्रीज कर सके। ये पुलिस कैप्टन डेल रियो को फोन पर कहती है कि आपके पास जो रेड कलर का पेन पड़ा हुआ है उसे उठाओ और लिखो जो मैं बता रही हूँ। लूसी 3 बंदों की सारी डिटेल बताती है, जिसकी मदद से डेल रियो ने तीनों को CPH4 पैकेट समेत गिरफ्तार कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ लूसी का दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प होता जा रहा था। जब पुलिस और अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इसे मारने की कोशिश की तो ये अपनी पावर से हमलावरों को बेहोश और उनकी गन्स को डीएक्टिवेट कर देती है। डेल रियो लूसी से बड़ा इंप्रेस हुआ और धीरे धीरे इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है।
सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर नॉर्मन के ऑफिस में, जहां पर लूसी उसकी टीम से मीटिंग कर रही थी। पावर शो करने के लिए ये अपने हाथ को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करती है। इसने CPH-4 के बाकी 3 पैकेट्स को भी अपने जिस्म के अंदर मुंतकिल कर लिया, जिससे लूसी का ब्रेन 100% एक्टिवेट हो जाता है। वहां पर मेटल से बनी हुई चीजों को ये सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट करती है और वादे के मुताबिक अपना सारा नॉलेज फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर करने के बाद प्रोफेसर नॉर्मन को दे देती है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन इससे मुस्तफीद हो सके। लूसी को टाइम ट्रैवलिंग की शक्तियां भी मिल चुकी थी। ये प्रोफेसर नॉर्मन के ऑफिस में रहते हुए बैक टू बैक यानी पत्थरों के दौर, डायनासोर्स, कायनात बनने और इंसानों की इनिशियल स्टेज के ज़माने की सैर व तफरी करती है। अंडरवर्ल्ड डॉन मिस्टर जैंग लूसी को अपने पिस्टल से मारने ही वाला था, लेकिन अचानक लूसी वहां से गायब हो गई। मीनवाइल पुलिस कैप्टन डेलरियो ने मिस्टर जैंग को गोली मारकर मार दिया। जब ये प्रोफेसर नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ गई, उसी वक्त डेलरियो के मोबाइल पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, यानी मैं हर जगह मौजूद हूँ। इसके साथ ही पिक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।